आज मैं एक सफ़र की तरफ जा रहा हूँ जो कि बरसगीर के एशिया का वो जगह के जहाँ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का स्टार्ट होता है, यानी कि सूरज की पहली किरण जहाँ पे पड़ती है। आपको दिखाने जा रहे हैं अब वो इलाका आपको दिखाऊंगा जो पंजाब का, यानी कि पाकिस्तान में पंजाब का आखिरी वो गांव है और इससे आगे फिर इंडिया शुरू हो जाता है। बारे में बहुत सारी करामात है, वहाँ पे बताया जा रहा है कैसे जो नल भी लगे हुए हैं बगैर किसी मशीनरी के, हैं बगैर किसी जनरेटर के, वहाँ से पानी भी आता। तो अच्छा, बॉर्डर के करीब एक अजीब व गरीब एक सिचुएशन होती है, वो भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि मेरे पास दो मोबाइल हैं तो दोनों मोबाइल पे डिफरेंट टाइम शो होगा। वो टाइम क्यों डिफरेंट शो होता है, उसकी क्या वजह है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या वजह है इसकी। जी, तो ये जहाँ पे खड़ा हूँ, जो मेरे बैक पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया मकबूजा कश्मीर का है। वो बब्बर शेर इस पर वो ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती कहा जाता है कि इस पर सवारी करते थे। कब्र शरीफ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा 9 गज़ा सरकार, बड़ा भाई सरकार के पास ही है ये 9 गज़ की कब्र है। लाइन ऑफ कंट्रोल है और हम बिल्कुल इसके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक सफ़र की तरफ जा रहा हूँ जो कि बरसगीर के एशिया का वो जगह के जहाँ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का स्टार्ट होता है, यानी कि सूरज की पहली किरण जहाँ पे पड़ती है एशिया के अंदर और पाकिस्तान में। वो इसके साथ साथ ये जो आप पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती अल-मरूफ बड़ा भाई कहा जाता है, इस इलाके में मौजूद है। ये पाकिस्तान के कौन से ज़िला में आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप पहले नहीं जानते वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, और पाकिस्तान का आखिरी गांव भी आपको दिखाएंगे, और जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो आइए आप हमारे साथ चलें। एशिया के अंदर औलिया अल्लाह ने वो इस्लाम को फैलाया है। मतलब आप देखें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर के बाद और तबा ताबीन के दौर के बाद, ताबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में सहाबी को देखो, और सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में आका अलैहिस्सलाम की, यानी कि ईमान लेके आया हो आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, तो आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हो, आपका दीदार किया हो, दीदार नसीब हुआ हो, तो उसको सहाबी कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सहाबा कराम के बाद और ताबीन के बाद, तबा ताबीन के बाद कौन थे जिन्होंने इस्लाम को बरसगीर के अंदर फैलाया है, तो वो औलिया अल्लाह ही थे। आप हज़रत मुजद्दिद फ़ैसानी को ले लें, आप दाता गंज बख्श अली अजमेरी को ले लें, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ले लें, आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को ले लें, आप हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को ले लें। हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है कि इनका शुमार भी इसी तरह के औलिया अल्लाह में होता है कि जिन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया बरसगीर के अंदर और एशिया के अंदर, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात जो हैं उनको लोगों तक पहुंचाया। तो हमारा सफ़र जो है वो बड़ा भाई की तरफ, यानी कि हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती के जो मज़ार है, मज़ार शरीफ, उसकी तरफ जारी है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दरख्त, ये डिफेंड लाइन है पाकिस्तान के बॉर्डर की। ये उस इलाके में हम इंटर हो गए हैं, बड़ा भाई दरबार ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये नीचे की तरफ जा रही है गाड़ी, तो ये दरबार है जी बड़ा भाई, जहाँ पर हम अभी जाने लगे हैं। अभी गाड़ी नीचे लेके जा रहे हैं। ये बड़ा भाई दरबार है कि जो शेर पे सवारी करते थे ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती साहब। तो ये गाड़ियाँ पार्क करेंगे कहीं पर हम, ये जनाब यहाँ पे अब गाड़ी पार्क करते हैं। यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है और ये ऊपर की तरफ जो है वो दरबार है। यहाँ पे अब जुनेद भाई हमारे साथ हैं, बड़ी इन्होंने मोहब्बत दी है जनाब, ये हमें ले के फिर रहे हैं। ले जी, हम फाइनली हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे पहुंच चुके हैं और जुनेद भाई वीडियो शूट कर रहे हैं हमारी। आप इस तरफ दिखाएं ना, ये जूम करके दिखा सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर है, ये उसकी सारा एरिया नज़र आ रहा है। बॉर्डर यहाँ पे बिल्कुल करीब है और दरिया भी यहाँ तक आ गया था एक वक्त में। और जो कहा जाता है रावी जो स्टार्ट होता है पंजाब में, जो पंजाब में दाखिल होता है पाकिस्तान में, वो रावी का जो एरिया है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, आपको दिखा तो नहीं सकते वो भी, लेकिन चूँकि हालात कुछ पिछले दिनों ठीक नहीं थे LOC पर और बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो जितने भी बॉर्डर से उस तरफ आप जाने की इजाज़त नहीं है।
लेकिन हम फिर भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको बताने जा रहे हैं जिसके पहले आपको मालूम नहीं होंगी। तो चलते हैं जुनैद भाई दरबार की तरफ। और यहाँ पर वो भी है जगह कि वो जो शेर की उन्होंने बनाई हुई है कब्र जी और जिस पर सवारी करते थे वो। जी। अच्छा चलें। एक कब्र ये भी है, कौन सी जी? ये साथ है, ये 9 गज बाबा 9 गज सरकार। ये जनाब जब हम बड़ा भाई सरकार ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती के मज़ार पे आते हैं तो ये साथ एक ये कब्र शरीफ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा 9 गज़ा सरकार, बड़ा भाई सरकार के पास ही है ये। और ये साथ दरबार शरीफ है और दरबार शरीफ के बिल्कुल साथ ही ये 9 गज़ की कब्र है। तो इस तरफ वो देखें, दिखाएं जी जूम करके, वो सारा मकबूजा कश्मीर जो है वो नज़र आ रहा है। जूम आउट करें, फुल जूम आउट करके देखें, मकबूजा कश्मीर है। और ये जो एरिया ये पंजाब का आखिरी गांव है, ठीक है। तो बहुत सारा सफ़र करने के बाद हम यहाँ पहुँचे, हमने कुछ सीढ़ियाँ चढ़े, सीढ़ियाँ चढ़ने का भी ये 7 दुकानें लगी हुई हैं। जुनैद भाई दिखाएं जी ये सारी। अब हम ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती के मज़ार पर यानी कि अलमरूफ बड़ा भाई उनके मज़ार पे पहुंच चुके हैं। और बड़ा तवील सफ़र करने के बाद यानी कि कई घंटों का सफ़र किया और रास्ता भी खराब था, उसके बाद आप पहुंच चुके हैं। आपको हम दिखाते हैं मज़ार भी, और यहाँ पे डिफरेंट लोग ज़ायरीन आते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं। और ये दरबार का अंदरूनी मनाज़िर हैं जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने साले सवाब के लिए फातिहा ख़ानी की और उनके साले सवाब के बाद दुआ करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़े। जी, तो ये जहाँ पे खड़ा हूँ जो मेरे बैक पे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया मकबूजा कश्मीर का है। अगर ये इसको जूम कर सकें तो ये दिखा सकते हैं कि ये सारा एरिया जो आपको आबादी नज़र आ रही है, पहाड़ आ रहे हैं, ये मकबूजा कश्मीर के हैं। और गुज़श्ता दिनों यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा थे, इस वक्त तो नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है दरिया यहाँ तक आ गया था। ये सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है कि ये हम काफ़ी बुलंदी पे खड़े हैं और नीचे काफ़ी जो है वो गहराई है। तो ये सारा अभी इस वक्त तो यहाँ पे फसलें वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और ये पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ की, जिसकी लिटरेसी रेट 90% है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तलीम याफ्ता लोग हैं। तो उसका ये इलाका है बड़ा भाई। अब बड़ा भाई जो है इनका जो पूरा नाम है वो ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती है। और यहाँ पर हम बड़ा लंबा सफ़र करके आए। तो ये जो सारा एरिया है ये बॉर्डर का है, ये सारा एरिया, और ये पंजाब का आखिरी गांव है। यहाँ पर ये बात भी मशहूर है कि यहाँ पर जनाब एक जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, एक उन्होंने कब्र बनाई है बब्बर शेर की, कि वो शेर था जिस पर ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सवारी करते थे और उसको बतौर सवारी इस्तेमाल करते थे। और एक सांप है उसको लगाम बनाया करते थे, ठीक है। तो एक यहाँ की ये और बात भी मशहूर है कि यहाँ पर कहते हैं कि एक भैंस ज़ख्मी हो गई थी जिसको शेर खींच के यहाँ पे लाया, उसका जो है वहाँ पे यहाँ पे इलाज किया गया, ये बात भी मशहूर है। लेकिन इस शेर पर ये चीज़ हराम थी, उसको ये मना था कि वो जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकता। तो अभी ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये इधर भी इस तरफ भी आबादी के कुछ इलाके हैं और इस तरफ जो है आबादी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बिल्कुल साथ मकबूजा कश्मीर है, ठीक है। ये जंगलात वाला एरिया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे साथ हैं, मैं आपको यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ये जो एरिया यहाँ पे बुजुर्ग अपनी रवायती तरीके से पेश ठीक है। यहाँ पे लोग आके चिराग जलाते हैं, ठीक है। और ये चिराग वाला हिस्सा बनाया गया है कि लोग यहाँ पे चिराग आके रोशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो साथ है ये आपको साथ गाँव नज़र आ रहा है, ये भी 7 गाँव है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे अल्लाह के बंदों का मज़ार होता है, अल्लाह के वलियों का मज़ार होता है, वहाँ की रवायत 7 मसाजिद भी होती हैं। तो ये 7 मस्जिद है। मस्जिद को भी हम जो है वो विज़िट करते हैं। ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत है अपनी नोयत की, यानी कि इस इलाके में ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पे दूर दराज होने के बावजूद यहाँ पे ये मस्जिद है। और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, चूँकि लाइट्स ऑफ है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अच्छी मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद है और यहाँ पे हज़रत इकबाल का लिखा हुआ है कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है जी। तो जिस नल के बारे में आपको बताया जा रहा था कि बड़ा भाई सरकार जो है ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती की, उनकी कहा जाए ये करामत है कि इस एरिया के अंदर जो पानी है वो बग़ैर किसी मशीन के निकल रहा है। और हमने अपनी आंखों से देखा, ये भाई दिखाएंगे आपको, कोई मशीन यहाँ पे नहीं लगी, किसी किस्म की मशीनरी यहाँ पे नहीं है। ये पानी वो अपनी फसलों को दे रहे हैं। ये जो पानी निकल रहा है नल से
बगैर किसी मोटर के, बगैर किसी मशीनरी के निकल रहा है। कहा यह जाता है बड़े अरसे से है और इसको बड़ा भाई सरकार की करामत कहा जाता है। और ये पानी आप देख रहे हैं नल से निकल रहा है, पानी भी साफ़ है, पानी का प्रेशर भी अच्छा है, पीछे से भी पानी पैर से निकल रहा है और कोई मोटर वगैरह भी नहीं लगी हुई। ये करामत कहा जाता है। और ये जहाँ जिस पर खड़ा हूँ इस तरफ मकबूजा कश्मीर है और सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है जो कि ज़िला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ का ये इलाका है। जी, तो ये अब हम वहाँ पे मौजूद है कि जहाँ पे एशिया में पाकिस्तान में यानी कि PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक यहाँ पे जब सूरज शुरू होता है तो पाकिस्तान में सबसे पहली किरण इस जगह पर पड़ती है। तो ये वो जगह है कि जहाँ पे बड़ा भाई सरकार यानी ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती का मज़ार है और ये वो जगह बताई जाती है कि जहाँ एशिया में यानी कि पाकिस्तान के अंदर जब सूरज शुरू होता है तो सबसे पहली जो किरण पड़ती है सूरज की वो यहाँ पर पड़ती है। लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे एक भाई साहब ट्रैक्टर पे अपने मज़े कर रहे हैं। ये टोटल लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये रात के तकरीबन 8 के करीब का टाइम है और इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है। मोबाइल पे 7:55 हो चुके हैं। दूसरे मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा ऑन। तो ये देखें इस पे 7:26 जबकि दूसरे मोबाइल पे ये देखें यहाँ पे 7:26 शो कर रहा है और मेरे इस मोबाइल पे आपको मैं दिखाता हूँ 7:55 का टाइम शो कर रहा है। तो इंडिया का जो टाइम है वो हमसे 30 मिनट आगे है, यानी कि आधे घंटे का डिफरेंस है। हमारा टाइम पाकिस्तान में आधा घंटे से उससे पीछे है। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए ये मैंने दोनों वीडियोस जो रिकॉर्ड की, एक में 30 मिनट टाइम आगे शो कर रहा है और दूसरे में 30 मिनट टाइम पीछे शो कर रहा है। चूँकि एक मोबाइल को मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा था वीडियो शूटिंग के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। तो ये देखें 7:26 इस पे और दूसरे मोबाइल पे 7:55 का जो है ना वो टाइम 56 मिनट हो गए हैं। लें जी जनाब, अब हम सारे दिन की मेहनत के बाद और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। चूँकि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे टाइमली लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में चले जाते। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम अब वापस जो है शहर की तरफ मूव हो रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इसकी अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।